पूर्वी लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर भी बढ़ी चीन की हरकत। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में आपको लेकर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश और आपको बताएंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के माध्यम से भारतीय सेना एलएसी को डोमिनेट करने की तैयारी कर रही है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक खास सर्वेलेंस सेंटर बनाया है। इस सर्वेलेंस सेंटर के जरिए भारतीय सेना जो है वो चीन की जो हरकतें हैं उन पर टेक्निकल सर्वेलेंस रखती है, यानी कि निगरानी रखती है। इसके लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ही जो सर्वेलेंस सेंटर बनाया है, इसको एक फ्यूजन ऑफ सेंसर्स कह सकते हैं, यानी कि एलएसी पर जो भारतीय सैनिक जो तैनात रहते हैं, जो कि फिजिकल तरीके से जो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं और डोमिनेट करते हैं एलएसी को। उसके अलावा क्योंकि एलएसी बहुत लंबी है, यहाँ पर करीब 12 से 13 किलोमीटर लंबी एलएसी है, चीन से सटी हुई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर एलएसी पर जो कैमराज लगाए गए हैं खासतौर से, जो कि हर हरकत पर नजर रखते हैं। इसके अलावा रडार्स लगाए गए हैं और उसके साथ साथ जो सैटेलाइट के जरिए भी चीन की सेना पर जो है नजर रखी जा रही है। और इन सब से जो भी तस्वीरें, ये वीडियो आ रहे हैं, लाइव फीड आ रहे हैं, वो इस सर्वेलेंस सेंटर में जाकर इकट्ठा होते हैं, ताकि जो वहां पर तैनात जो टेक्नो वॉरियर्स हैं वो लगातार इस फीड को मॉनिटर करते हैं और जैसे ही चीन की कोई किसी हरकत पर नजर आती है तो उसकी जानकारी जो है तुरंत फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात सैनिकों को देते हैं और फिर भारतीय सैनिक जो होते हैं वो वहां पर जाकर उन चीनी सेना को वहीं पर रोक देते हैं अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सर्विलेंस है, ये ना केवल एलएसी पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, बल्कि चीन के जो डेप्थ एरियाज जो हैं, यानी कि पीछे की तरफ जो उसकी हरकतें हो रही हैं, जैसे कि उसकी एक्सरसाइज हो रही है, जो जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, उनकी किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उनके बंकर्स किस तरह से बन रहे हैं या फिर उनके बैरक्स सैनिकों के कैसे बन रहे हैं, तो उसके लिए भी स्टोर्स, वेपन्स रखने के लिए जो स्टोर्स बनते हैं वो कैसे बना रहे हैं, तो भारतीय सेना उस सब पर भी नजर रख रही है। भारतीय सेना का साफ कहना है कि अगर दुश्मन की संख्या ज़्यादा हो तो उस पर जो काबू करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है और यही वजह है कि तकनीक के जरिए अब भारतीय सेना एलएसी को डोमिनेट करने की तैयारी कर चुकी है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है, तनातनी चल रही है, चाहे पूर्वी लद्दाख का इलाका हो या फिर हो सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हो अरुणाचल प्रदेश में, सब जगह इस वक्त भारत और चीन के बीच में तनातनी चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि चीनी सैनिकों ने, करीब 200 सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से चौकन्नी है। और चौकन्नी किस तरह से है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी में के अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में। इस वक्त हम अरुणाचल प्रदेश के ही एक फॉरवर्ड एविएशन बेस में हैं भारतीय सेना के, जहां पर जो भारतीय सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो रोटरी एयरक्राफ्ट्स हैं, वो यहाँ पर नज़र रखते हैं एलएसी पर। इस वक्त हम जो देख रहे हैं पीछे, ये ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। और ये हेलीकॉप्टर जो है जो सैनिकों को जो फॉरवर्ड लोकेशंस होती हैं एलएसी की, वहाँ पर पहुँचाने में मदद करता है। इसके अलावा जो यहाँ पर इस एविएशन ब्रिगेड में भारतीय सेना के वो ALH WSI रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, यानी कि वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड, यानी कि भारत का जो स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट है, अटैक हेलीकॉप्टर है रुद्र, वो भी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर से लगातार वो अपने ऑपरेशंस करते हैं। और सर्विलेंस के लिए भारतीय सेना के पास जो इजराइल से लिए हुए हेरोन जो ड्रोन्स हैं, जिनको हम लोग रिमोटली पायलटेड व्हीकल या RPV बोलते हैं, वो भी यहाँ पर अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो ये सब यहाँ पर एलएसी की निगरानी रखते हैं और निगरानी इसलिए रखते हैं कि चीन की तरफ से किसी भी तरह से कोई घुसपैठ ना हो, और घुसपैठ हो तो उसकी जानकारी भारतीय सेना को तुरंत मिल जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ALH ध्रुव को ही फिर से मॉडिफाई करके और ज़्यादा एडवांस इसमें मिशन सिस्टम्स और वेपन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसका अभी इसको अटैक वर्जन बना दिया गया है, जिसको हम ALH WSI भी कहते हैं और उसका रुद्रा नाम दिया गया है। इसके साथ ही अभी आपने देखा एक UAV हमारे यहाँ पर रनवे पे लैंड हुआ है, वो भी हमारी ब्रिगेड का एक हिस्सा है। हमारे पास एक RPF लाइट है, हमारे पास टाइम टेस्टेड मशीन चीता, जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, वो भी अंदर डिस्प्ले पे है, जो कि अभी भी भारतीय आर्मी की पूरी तरह से सेवा कर रहा है। एलएसी पर चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीन की जो सेना की घुसपैठ है, चीनी सैनिक हैं किस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं, उस पर नजर रखी जाए। और उस पर नजर कैसे रखी जाती है? आसमान से नजर रखी जाती है। भारतीय सेना ने एलएसी पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े ये ड्रोन्स जो तैनात किए हैं, ये दरअसल हेरोन ड्रोन है
और इसको आरपीवी यानी कि रिमोटलेस पायलट व्हीकल इसको बोला जाता है। ये इजराइल से भारतीय सेना ने ये ड्रोन लिए थे, यूएवी लिए थे और इनको अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो एलएसी है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैनात इसीलिए किया गया है ताकि काफ़ी दूरी से आसमान पर जो चीनी सैनिक हैं उनकी घुसपैठ किस तरह की है, चीनी सेना की जो मूवमेंट किस तरह से है उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा जो चीनी सेना जो एलएसी पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, या अपने जो सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, उस पर भी नज़र रख सकती है। ये जो हेरॉन ड्रोन है इजराइल का, इसकी करीब करीब 20 किलोमीटर तक इसकी ये कैमरे की क्षमता है, यानी कि 20 किलोमीटर रेंज है इसकी। 20 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है एलएसी पर, उस पर उसकी पूरी तस्वीरें जो है ये जो ड्रोन है, जो हेरॉन ड्रोन है, ये ले सकता है। और ख़ास बात यह है कि ख़राब मौसम हो यानी कि बारिश हो और नाइट में भी यानी कि दिन और रात दोनों में ये जो है सर्विलेंस जो है एलएसी की करता है। भारतीय सेना ने ऐसे बड़े ड्रोन्स जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया है एलएसी पर, अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर, जहाँ पर भारतीय सेना की जो एविएशन ब्रिगेड है जिसमें इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी तैनात किया गया है चीन कर नज़र रखने के लिए। कैप्टन निखिल, अगर हम लोग बात करेंगे एलएसी पर जो हमने अपने इंडिजिनस जो रुद्र हेलीकॉप्टर है WSI, इसको तैनात किया गया है, ये किस तरह से काम करता है और क्या इसकी खूबियाँ, इसके बारे में बता सकते हैं? ALH Mark 4 रुद्रा एक ALH प्लेटफॉर्म पे डेवलप वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड। ये जो हेलीकॉप्टर है इसके अंदर वेरियस वेपन सिस्टम और मिशन सिस्टम है जो कि इस एयरक्राफ्ट को सुपीरियर बनाते हैं इसके बाकी काउंटर पार्ट से। इसके अंदर 20 mm टरेट गन सिस्टम, रॉकेट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर सर्विलेंस के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है जो कि डे और नाइट दोनों में कई किलोमीटर्स तक टारगेट को रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर लेज़र रेंज फाइंडर एज वेल एज लेज़र डेजिग्नेटर है जो कि अपने टारगेट को लेज कर सकता है और फाइटर जेट्स को टारगेट बता सकता है। इसके अलावा इसके सर्वाइवेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्ट में फ्लेयर एंड शाफ्ट डिस्पेंसर सिस्टम है जो कि मिसाइल्स को मिसगाइड करके और रेडार्स को मास्क कर सकता है ताकि एयरक्राफ्ट टाइम पे एक एवेजिव मैन्यूवर ले सके। एलएसी पर चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहां पर सर्विलेंस के लिए बड़े बड़े ड्रोन्स जो हैं तैनात किए हैं। इस वक्त हम लोग जो देख रहे हैं ये दरअसल हेरॉन ड्रोन है, ये जिसको रिमोटलेस पायलट व्हीकल या आरपीवी कहते हैं या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं। कितना बड़ा ये ड्रोन है, करीब 20 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि 20 किलोमीटर तक ये जो है इसमें जो कैमरेज लगे हुए हैं वो कैमरा जो लगे हुए हैं 20 किलोमीटर तक की रेंज की तस्वीरें जो हैं वो ले सकते हैं और उससे पता चल सकता है कि कहाँ पर क्या जो हरकत है चीनी सेना की वो चल रही है। इस वक्त हम भारतीय सेना के जो मीसामरी असम में जो एविएशन ब्रिगेड है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर इस तरह के से ही यहाँ से ये ऑपरेशंस की जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर निगरानी रखने के लिए। ये जो हेरॉन ड्रोन्स हैं ये दिन और रात दोनों में काम करते हैं, बैड वेदर यानी कि खराब मौसम में भी ये अपना काम करते हैं। इससे आसमान से नज़र रखी जाती है एलएसी पर चीनी सेना की कहीं घुसपैठ तो नहीं हो रही है या फिर चीनी सेना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी है अरुणाचल प्रदेश में खासतौर से वहाँ पर किस तरह का जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या अपने सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, बंकर तैयार कर रहे हैं, उस सब पर इससे नज़र रखी जा सकती है। तो ये सर्विलेंस का एक हिस्सा है जिसे नज़र रखी जाती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं भारतीय सेना की एविएशन ब्रिगेड से। We are looking at better radio sets in terms of surveillance, better radars, better night vision capability, as also looking a little further in terms of incorporating other niche technologies like artificial intelligence, etc. So just as in Northern Command, I would say equal emphasis has been given towards enhancing our operational capability in the Eastern Theatre, especially through the means of emergency procurements. भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर लगातार चीन की जितनी भी एयर स्पेस पे जो भी मूवमेंट हो रही है उस पर भी निगरानी रखती है। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम भारतीय सेना के कोर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर के अंदर है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि पूरी मूवमेंट पर नज़र रखती है चीन की तरफ कि किस तरह से जो चीन के कोई एयरक्राफ्ट या यूएवीज हैं वो तो हमारी सीमा में नहीं आ रहे हैं। देखेंगे इतनी बड़ी स्क्रीन है और यहाँ पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो सब
जितने भी हैं वो यहाँ बैठकर सब निगरानी रखे हुए हैं और किस तरह से रखी जाती है इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद इस एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए कर्नल नवनीत चहल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कर्नल चहल, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इस एविएशन कंट्रोल सेंटर से किस तरह से मॉनिटर की जाती है LAC की एयर स्पेस? ये जो एक कंट्रोल एयर स्पेस सेंटर है वो हर एक एविएशन ब्रिगेड के अंदर एक होता है। मैं एक एविएशन ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर हूँ। यहाँ से हम जितनी भी हमारी मूवमेंट होती है फॉरवर्ड एरिया के अंदर उसको मॉनिटर करते हैं और ये भी करते हैं कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको हम कैसे सिनर्जाइज वे में यूज़ कर पाएँ। जो भी एयर स्पेस के यूजर्स होते हैं फॉरवर्ड एरिया के अंदर, जैसे आपको पता है हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स और AD गन्स, RT गन्स डिप्लॉयड हैं। हमारा मेन एम यहाँ पे है कि हम उस सारी मूवमेंट्स को ट्रैक करें, अपने मिशंस को उसी एरिया के अंदर से इस्तेमाल करके उसको एयर स्पेस को दुश्मन के खिलाफ उसको यूज़ कर सकें। दुश्मन की कोई भी मूवमेंट हो रही है अक्रॉस उसको मॉनिटर कर पाए और उसको अगर हमें जरूरत पड़े तो उसके एक्शन ले पाए। ये एक GIS बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे हमने पूरा जो एयर स्पेस को पूरा डिवाइड कर रखा है सेक्टर्स के अंदर, वो हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हम जितना भी मूवमेंट इस वैलीज के अंदर हो रहा है उनको ट्रैक कर पाए, मॉनिटर कर पाए और दिन रात ऑपरेशंस कर पाए। तो सर ये रेड और ये येलो कलर, ये वो जनरली हम लोगों ने मार्क कर रखा है जो रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिव जोन्स हैं जहाँ पे हमारी गन्स फायर कर रही होती हैं, जहाँ पे जनरली डिप्लॉयड होती हैं, तो उस एरिया को हम अवॉइड कर सकें और एयर स्पेस को यूज़ कर सकें। सर इस मॉनिटर पे हम लोग देख रहे हैं कुछ मूवमेंट हो रही है, ये रेड कलर की जो ये पूरा हमने, आप देखिए एक रडार की पिक्चर हमको मिल रही है। जितने भी एसेट्स अभी इस टाइम फ्लाई कर रहे हैं आप उसको देख पा रहे हैं कि हम लोग उनको ट्रैक कर पा रहे हैं। अपने फ्रेंडली रडार्स की पिक्चर दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, कोई फाइटर फ्लाई कर रहा है वहाँ पे, और वो दुश्मन का थोड़ा दूर की तरफ कोई फ्लाइंग चल रहा है, वो भी हम मॉनिटर कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मॉनिटर है, यहाँ पर ये देखेंगे जो रेड कलर के दो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये LAC के दूसरी तरफ हैं, जो चीन के भी कोई एयरक्राफ्ट हो सकते हैं या और कोई हो सकता है हेलीकॉप्टर या फाइटर, और ये दूसरी तरफ जो लाइन दिखाई दे रही है इसकी दूसरी तरफ ये भारत की सीमा है और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप रूपा पे बैठे हैं और पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ से बैठ के हम लोग इस कंट्रोल सेंटर से, एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर से पूरी जो है वो निगरानी रख रहे हैं। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय सेना भी अपने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है और एयरफोर्स भी करती है, तो ऐसे में कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए उसके लिए ही ये इस तरह के कंट्रोल सेंटर काम करते हैं। और साथ ही जो, क्योंकि हम LAC के बेहद करीब हैं, वहाँ पर जो तोप लगी हुई होती है, RT गन्स होती है, इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी होती है, तो उसमें कहीं कोई धोखा ना खा जाए अपने ही जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए, तो उसके लिए ही इस कंट्रोल सेंटर से पूरा निगरानी रखी जाती है। कर्नल चहल, एक सवाल और पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त एयरक्राफ्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ हम लोग देखते हैं UAVs का बहुत खतरा बढ़ गया, तो क्या इस एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं दुश्मन के जो UAVs हैं या फिर रिमोटलेस पायलट व्हीकल जो होते हैं? ये जो आपको अपने स्क्रीन देखा है उसके ऊपर जो फीड आ रहा है वो एक इंटीग्रेटेड फीड है जो एयरफोर्स के थ्रू हमको मिल रहा है। जो एयरफोर्स के हाई लेवल और मीडियम लेवल रडार्स हैं वो पूरे ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड है। कोई भी दुश्मन की हरकत होती है तो हम उसको ट्रैक करते हैं। जो पिक्चर्स जो एयरफोर्स को मिलती है वो हम साथ शेयर करते हैं और हम लोग कॉमन एयर पिक्चर को हम लोग मॉनिटर करते हैं 24 घंटे। अगर वैली के अंदर कोई थ्रेट आता है तो आगे भारतीय सेना के लो लेवल रडार्स लगे हुए हैं और एयरफोर्स के भी लो लेवल रडार है जो वैली के अंदर जो कोई भी थ्रेट आए उसको मॉनिटर करते हैं। उसमें UAV भी शामिल है, UAV की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये हमारे साथ कर्नल चहल थे जो कि बता रहे हैं कि एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर से किस तरह से हम लोग LAC की एयर स्पेस को मॉनिटर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि LAC को ज़मीन पर किस तरह से कोई घुसपैठ ना हो जाए चीन की तरफ से, या फिर एयर स्पेस में कोई उनका एयरक्राफ्ट या UAV ना आए, तो उसके लिए ही ये कंट्रोल सेंटर यहाँ पर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में।